Hello students, today I am going to explain very important concept of science which is important in lower classes as well as in higher classes. The concept is land breeze and sea breeze. So first of all try to understand the concept of sea breeze. Students, sea breeze, what is the meaning of breeze? Breeze means air, means cool air. तो सी ब्रीज के केस में जो कूल एयर है वो मूव करेगी सी से लैंड की तरफ, राइट और जो सी ब्रीज का प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द डे ही होगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होगा ये, क्योंकि सन इसको हीट देता है, किसको देता है? लैंड को और सी को, राइट तो अगर सन लैंड और सी को हीट देगा तो दोनों पर इक्वल अमाउंट में रेज आएंगी। बट होता क्या है कि जो सन होता है जब हीट देता है दोनों को, तो जो धरती होती है वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि सी पर क्या होती है? वाटर्स की लेयर होती है। तो जब हीट आती है तो फर्स्ट लेयर रिप्लेस होकर दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो जो लैंड होता है वो हीट्स अप फास्टर होता है देन द सी, राइट। तो आपको ये दो चीज़ें पता लग गई, ड्यूरिंग द डे होगा सी ब्रीज और जो कूल एयर है वो मूव करेगी कहाँ से? सी टू लैंड। एंड थर्ड वन इज जो हीट होती है, मतलब जो लैंड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू सी, राइट। एंड द एयर ऑन द लैंड, जब लैंड गर्म हो जाएगी तो जो इसके आसपास जितनी भी हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी। और जो गर्म हवा होती है ना स्टूडेंट्स, वो हल्की होती है, लेस डेंसर होती है, ये आपको याद रखना है। तो जो वार्म एयर होगी वो लेस डेंस होगी, यानी हल्की हो जाएगी और वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम। अब जब ये हल्की होगी तो नीचे स्पेस रह जाएगा कुछ ना कुछ, राइट, वेकेंट स्पेस हो जाएगा। तो जो सी से हवा आएगी, क्योंकि सी क्या है? सी इस टाइम गर्म नहीं हुआ है, तो यानी यहाँ की हवा क्या है? डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है, तो प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाएगा। तो जो हाई प्रेशर से हमेशा मूवमेंट होती है हाई टू लो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हवा है यहाँ की, क्योंकि यहाँ ठंडा था पानी, तो यहाँ से जो ठंडी हवा है वो मूव करती है लैंड की तरफ। और जब मैंने बताया था यहाँ वैकेंट स्पेस रह गया है, तो वो कहाँ पर स्पेस लेती है? जो खाली स्पेस रह जाता है। तो मतलब वो धरती पर मूव करती है कौन सी हवा? कूल एयर। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज, राइट। आई होप आपको पता लग गया होगा। ड्यूरिंग द डे प्रोसेस होता है, लैंड के ऊपर सनलाइट की वजह से लैंड हीट हो जाता है जल्दी से, और जब ये हीट होता है तो लैंड के आसपास जो हवा होती है वो हो जाती है गर्म, और गर्म हवा होती है हल्की, और जब हल्की होती है तो प्रेशर हो जाता है लो और वेकेंट हो जाता है स्पेस, राइट। अब जो सी है, सी में हवा क्या है? ठंडी है, यानी कि एयर कैसी है? ठंडी है। तो वहाँ पर प्रेशर हो जाता है हाई, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूवमेंट होती है हवा की। तो हवा, जो ठंडी हवा है वो मूव कर जाती है लैंड की तरफ और स्पेस ले लेती है, क्योंकि कुछ वेकेंट स्पेस रह जाता है तो वहाँ पर स्पेस ले लेती है, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या? सी ब्रीज। अब देख लेते हैं लैंड ब्रीज क्या होता है। तो लैंड ब्रीज बिल्कुल अपोजिट रहता है। एक तो ये होता है नाइट के टाइम में, राइट, और इसका जो मूवमेंट होता है एयर का वो लैंड टू सी होता है, उल्टा होगा बिल्कुल। एंड लैंड बिकम्स कूलर फास्टर देन सी। अब क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, अब रात हो रही है, रात को ठंडी है, तो जो वाटर है वो तो जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, यानी कि पहले वो वहाँ पर गर्म नहीं हुआ था, नॉर्मल था वहाँ पर भी। अब रात के टाइम में भी वाटर तो अपना जैसे पहले था वैसे ही है, बट जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है? कूलर हो जाती है, फास्टर देन सी, यानी कि ठंडी हो जाती है लैंड। अब जो एयर होती है कहाँ पर? जो एयर है सी पर, वो क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर हवा क्या है? अब ठंडी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। अब यहाँ पे हवा क्या है? गर्म, कहाँ पर? सी पर, तो प्रेशर कैसा है? लो। तो मूवमेंट कहाँ होगी स्टूडेंट्स? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जो मूवमेंट होगी वो लैंड से किसकी तरफ होगी? सी की तरफ, राइट। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अपोजिट था सी ब्रीज के ये प्रोसेस।